ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है अध्ययन। अधिगम का एकमात्र सोर्स नॉलेज। ज्ञान के माध्यम से ही हम अधिगम कर सकते हैं। ये अधिनियम न बन जाए कि केवल ज्ञान ही प्राप्त किया जाए और उसका लर्निंग अधिगम न किया जाए। ज्ञान एक प्रोजेक्ट है, एक संग्रह है, एक प्रपोजल है, एक प्लानिंग है। वाइल अधिगम लर्निंग इज एज एन एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस है, एक प्रस्ताव है और एक क्रियान्विति है। नॉलेज प्राप्त कर लिया, सूचनाएं संग्रहित कर ली, लेकिन अधिगम हमने आचरण में परिवर्तन किया कि नहीं किया, व्यवहार में हम लाए कि नहीं लाए, इसका हम उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अधिगम हमारे आचरण में, व्यवहार में, संस्कार में दिखना चाहिए। शिक्षा अधिगम वही कहलाएगा जिसमें मानसिक परिवर्तन हो, हमारा दृष्टिकोण परिवर्तन हो, हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो, हम आशावादी बने, हम आध्यात्म, इमोशनल और हमारे सेंसेशन, हमारे सेंसिटिविटी पर हम विश्वास करें, हम अपनी इमोशंस और माइंड को कंट्रोल करें। ये अधिगम है। अधिगम में चिंतन शक्ति वृद्धि करता है। अधिगम व्यवहार में परिलक्षित होता है, उसके आचरण से, बोली से, कार्य से, उसके संपादन से, उसके विचार से, उसके हाव भाव से, उसके सहयोग से, सहानुभूति से और उसके सहजता से, उसके एडजस्टमेंट अनुकूलन से पता लग जाता है कि शिक्षा और अधिगम है या नहीं। किस प्रकार एक शिक्षक को अधिगम का प्रदर्शन करना पड़ता है। अगर शिक्षक शैक्षिक ज्ञान से परिपूर्ण है, लेकिन व्यवहार में, शैक्षिक व्यवहार में परिवर्तन ना हो, बालकों के मनोविज्ञान से अनभिज्ञ हो, तो हम इसे अधिगम नहीं कह सकते हैं। अधिगम के द्वारा हम अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करें, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो, हम समस्या को समझें, समस्या को गूढ़ गहराई तक जाएं, समस्या समाधान सीखें, विषय को गहराई से समझें। ये अधिगम है। हमारा प्रत्येक क्लियर कर ले और समझने तक पर्याप्त नहीं, उसको क्रियान्वित करना ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए नॉलेज, अधिगम एक दूसरे के पूरक हैं। नॉलेज, लर्निंग जीवन के लिए एक स्थायी, एक परमानेंट जीवन से जीने के लिए एक राह प्रशस्त करता है। इसलिए ज्ञान का आधार अधिगम है और अधिगम का आधार ज्ञान है। एक दूसरे से पृथक नहीं किए जा सकते हैं।